जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें किसी के द्वारा अपमानित होना पड़ता है। कई बार इस अपमान का कारण हमारी गलती होती है या गलतफहमी होती है या कोई जानबूझकर आपका अपमान करता है। कुछ लोग तुरंत ही उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगते हैं। कई लोग बहुत सहनशील होते हैं। वो सोचते हैं अगर इसने मुझे ये बात कही तो शायद मैं ही गलत हूँ और अपने इस अपमान को सह लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में हम इस तरह का उत्तर दें ताकि सामने वाले को भी उसी की तरह समझ आ सके। जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अगर सामने वाला आपको गालियाँ दे रहा है तो इसका मतलब है वो आपको उकसा रहा है कि ये कुछ कहे तो मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा, कि इसने भी मुझे इस तरह के गलत वचन बोले हैं तो मैंने भी कह दिए। जो उकसाने वाला व्यक्ति होता है उसका मेन कारण यही होता है, जी मैंने तो इसको बस इतना ही कहा था और इसने मुझसे किस तरह से बदतमीजी से बात की। वह तो अपने आप को बड़ा चरित्रवान साबित कर देगा कि मैं तो सही हूँ, सामने वाला गलत है। तो ऐसी स्थिति में आपको धैर्यपूर्ण विचार करने के बाद ही बोलना है। अगर वो गुस्सा दिखा रहा है या गालियाँ दे रहा है तो उसका जवाब दे, लेकिन उसकी तरह नहीं, उचित भाषा में जिसमें कोई बदतमीजी ना हो। मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन उसकी कमाई हुई इज्जत होती है। कोई मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितना धन है, हम कितने अमीर हैं, पर फिर भी लोग आपकी इज्जत ना करें तो वह धन किस काम का। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होता है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका बार बार अपमान करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सबके सामने बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा घबराता है वो है उसकी इज्जत। मनुष्य कई बार ऐसा सोचता है कि मैं उसको ऐसा बोल दूँ तो, अगर मैं ये काम कर दूँ तो, या मेरे ऐसा करने से कहीं लोग मेरा अपमान तो नहीं कर देंगे। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कोई जवाब नहीं दे पाते। ऐसे लोगों का अक्सर बार बार अपमान होता है। लोग सोचते हैं कि हम इसको इतनी बातें सुनाते हैं पर ये हमें कुछ बोल नहीं पाता, ये अंदर से कमज़ोर है, इसमें सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। तो लोग उस व्यक्ति के बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं और उसका बार बार अपमान करते हैं। अगर आपका कोई बार बार अपमान करे तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया तो आपको लोगों की नज़रों में वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसको उसी समय उचित भाषा में जवाब दे। अपमान का घूंट जहर से भी ज़्यादा कड़वा होता है। इसी वजह से व्यक्ति कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। कई बार होता है ऐसा कि आप उस अपमान को भूल जाए, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देते। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बुरा महसूस करें। जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, इसका एक उपाय यह है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बात कहने के पीछे इसका आशय क्या है। उनके शब्दों पर ध्यान ना दें, यह पता लगाएं कि वह क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार अपना अगला कदम उठाएं। जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहे।
यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो समझ लेना आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दे, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार यही होगा कि मैं भी सामने वाले को उसी की भाषा में सुनाऊं। ऐसा ना करे। अपने अंदर की उथल पुथल को शांत करे, फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखे, अपने विचार उन्हें बताए और आपने ऐसा क्यों किया इसका स्पष्टीकरण दे। फिर हो सकता है वह उन चीज़ों को आपकी तरह देख पाए। इस तरह अपने अपमान का उत्तर दे। उसकी सोच को पॉजिटिव बनाए रखे। ऐसा सोचे कि सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है। उन्होंने आपको मारा तो नहीं, ना इससे कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की बातें कम हो जाएगी। जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़े, तब समझ लेना कि आप एक धैर्यशील व्यक्ति हैं। व्यवहारिक जगत का नियम यह है कि जो व्यक्ति आपका अपमान करता है वह आपको अपनी शक्ति देकर जाता है, इसलिए अपमान को खुशी से स्वीकार करें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाता है और आप दीवार की तरह बने रहें या आप नकारात्मक होकर कोई भी उत्तर ना दे, तो आपके अंदर वाला ईश्वर आपकी मदद करेगा। आपको ऐसी समझ देगा जिससे आसानी से समाधान मिल जाएगा। अगर फिर भी बार बार अपमान हो रहा है और आप बहुत दुखी हैं, तो आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, इसे ज़रूर सुने। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज़ था। वह तो बुद्ध को गालियाँ देने लगा, पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। सरदार काफ़ी देर तक बुद्ध को गालियाँ देता रहा, पर कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी गालियाँ समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहाँ के लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बुद्ध बोले, बेटा तुमने आने में देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियाँ देते, तो मैं भी गुस्सा हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियाँ देता। हो सकता है कि मैं तुम्हें मारपीट भी लेता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियाँ दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। मैं इससे क्रोधित तभी हो सकता हूँ जब मैं इसका भागीदार हो जाऊँगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से, तुम्हारी इस बात से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अभी तक शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी है और पूरे गांव वालों के सामने दी है। फिर उसे लेने का या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बेटा कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत खुश हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेके आया और मुझसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। यह सुनकर वह सरदार मिठाई वापस ले गया, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं, कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इससे तो मेरी अनुमति ज़रूरी है ना।
हाँ ये तो है, एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए और चाहते हो मैं इन्हें ग्रहण कर लूं? पर भाई, मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध फिर से बोले, मुझे तुम पर दया आती है। अरे क्रोध तो मुझ तब आएगा जब मैं ये गालियाँ ले लूँगा। जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं। इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहना चाहा पर उसके होठों ने जवाब दे दिया और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने नियंत्रण और अपनी सहने की क्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध हर किसी से मुक्त हो जाते हैं।